वेक्टर ऑफ डिफरेंशिएशन जानने के पहले से वेक्टर्स ऑफ फंक्शन जानते हैं कि वेक्टर ऑफ फंक्शंस क्या होता है। तो मान लेते हैं कि लेट्स v इज द वेक्टर फंक्शन एंड t इज द सिंगल्स वेरिएबल्स स्केलर्स। क्या मान लिया जाए, लेट हम मान लेते हैं कि लेट r बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहां से हम मानते हैं कि लेट r बी सेट ऑफ रियल नंबर and v the vectors vector function, then f is the Cartesian product या s is the pair of s is a then f is the vector, f is the then f is ordered pair, f is क्या ordered pair, order pair। इस ordered pair को हम क्या लिख दे t कामा v, where t is the where t क्या है सिंगल स्केलर वेरिएबल्स है। सिंगल स्केलर t क्या है सिंगल स्केलर वेरिएबल है और t इज आल्सो एलिमेंट्स ऑफ r। t यहाँ पे क्या है सिंगल वेरिएबल फंक्शंस है। तो v इजकल टू हम लिख सकते हैं वेक्टर फंक्शंस v इजकल टू एफ टी। ये डिफाइन किया जा सकता है कि v इजकल टू एफ टी ये क्या कहलाता है वेक्टर फंक्शंस होता है, v इजकल टू एफ टी होता है। तो हम यहां से वेक्टर फंक्शन जान लिए। अब आते हैं कि वेक्टर्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। इस कंडीशंस में यदि हम मानते हैं कि वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या है तो मान लेते हैं कि लेट्स v इज द वेक्टर फंक्शंस एंड t इज द सिंगल स्केलर वेरिएबल्स एंड t इज द क्या सिंगल स्केलर वेरिएबल्स, देन इंक्रीमेंट ऑफ डेल्टा v इन v एंड corresponding to increment delta t in t, then ratio of delta v upon delta t tends to 0। ये क्या कहलाएगा तो वेक्टर्स ऑफ डिफरेंशिएशन कहलाएगा। तो वेक्टर ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि वेक्टर ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है। तो इसमें पॉइंट भी ध्यान दीजिए, वेक्टर्स इसमें 3 पॉइंट आएंगे। एक क्या आएगा तो एक पहला है पॉइंट फंक्शंस। पहला क्या आता है पॉइंट फंक्शन। एक पॉइंट फंक्शंस क्या होता है कि हुज डोमेन इज ए पॉइंट। क्या पॉइंट फंक्शंस क्या है कि हुज डोमेन इज पॉइंट। क्या डोमेन क्या हो वह बिंदु हो। दूसरा इसमें आता है स्केलर पॉइंट फंक्शंस। स्केलर पॉइंट फंक्शंस क्या है तो स्केलर पॉइंट हुज रेंज इज क्या हुज रेंज इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या हो हुज रेंज इज सेट ऑफ रियल नंबर। जिसका परास क्या हो रियल नंबर्स हो, हुज रेंज इज सेट ऑफ रियल नंबर। इसी प्रकार से वेक्टर पॉइंट फंक्शंस होता है। क्या है वेक्टर पॉइंट फंक्शंस, ये होता है वेक्टर पॉइंट फंक्शंस। इसमें क्या होता है हुज रेंज इज सेट ऑफ
vectors whose range is set of vector, तो वो क्या कहलाएगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शंस कहलाएगा। और इस आधार पे हम वेक्टर्स ऑफ डिफरेंशिएशंस को डिफाइन कर सकते हैं। वेक्टर ऑफ डिफरेंशिएशंस क्या होता है, तो मान लेते हैं कि लेट्स v इज वेक्टर फंक्शंस, लेट v इज वेक्टर फंक्शंस and t is a single scalar variable, then increment of delta v, increment of delta v in v and delta t in t and corresponding to, यहाँ corresponding to t in t, then ratio, value of ratio, then value of ratio, then value of ratio delta v by delta t exist in delta t tend to exist in delta t tends to 0 is called the differential derivative or differential coefficient, called the differential derivatives or differential coefficient। ये क्या कहलाएगा, exist delta t tends to exist क्या in then variables, then the increments of delta v in v and delta t in t, then the value of ratio limiting point, then the value of ratio limiting point, यहाँ पे यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिमिटिंग पॉइंट भी रहेगा, लिमिटिंग पॉइंट डेल्टा v बाई डेल्टा t एग्जिस्ट इन डेल्टा t टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट कॉल्ड डेरिवेटिव, क्या कहलाता है, कॉल्ड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंशियल आर कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल या कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल, कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल्स, ये क्या कहलाता है, कोफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंशियल, कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल ऑफ वेक्टर v, ऑफ वेक्टर v with respect to स्केलर t, स्केलर t, ये क्या कहलाता है, विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर t और डिनोटेड्स बाई, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कैसे डिनोट किया जाता है, और डिनोटेड्स बाई डेल्टा dv बाई, ये लिखेंगे डिनोटेड्स बाई dv बाई dt, क्या लिखते हैं, तो ये डिनोटेड्स बाई dv बाई क्या होता है, dt हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका dv बाई dt इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग पॉइंट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और डेल्टा, यहाँ पे ऐसे डेल्टा बना लीजिए डेल्टा v बाई डेल्टा t, या ऐसे बनाइए डेल्टा v बाई डेल्टा t। अब इसके जगह पे हम चूंकि v इक्वल टू एफ टी लिखे थे, तो यहाँ पे वैल्यू अगर हम इसको ऐसे दिखला देते हैं, क्यों कि v बराबर हमने क्या लिखा था, v इक्वल टू एफ टी लिखा था,
तो यदि इंक्रीमेंट्स हो रहा है इसमें डेल्टा वी का इंक्रीमेंट्स हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा v प्लस डेल्टा वी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ प्लस एफ टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट मान ले और इक्वेशन सेकेंड मान ले, तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे 2 माइनस फर्स्ट, तो डेल्टा वी इजकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इजकल टू एफ टी प्लस डेल्टा टी और माइनस एफ टी आ जाएगा। और ये पुट द वैल्यू इन इक्वेशंस ए, यहाँ पे इक्वेशन ए अगर मानते हैं तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा वी के जगह पे क्या हो जाएगा एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी आपान में डेल्टा टी। इस प्रकार से ये क्या कहलाता है, यह डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है। और दिस प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फाइंडिंग दिस प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये इस प्रक्रिया को, मतलब इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट कॉल्ड डिफरेंशिएशन। क्लियर। अब आ जाइए इस पे हम लोग इसके कुछ हम प्रोडक्ट्स जान लेते हैं, कुछ उदाहरण भी देखते हैं, कुछ अन्य प्रॉपर्टी को भी जान लेते हैं। तो आगे है आपका अगला, इसमें है अगला हमको ये जानना है आगे क्या है, तो आगे है प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेक्टर्स। प्रोडक्ट्स ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेक्टर्स क्या होता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेक्टर। अगला पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेक्टर। ये क्या चीज है, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग समझ लेते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेक्टर, लेट प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेक्टर इक्वल टू ए समथिंग, कुछ भी मान लेते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट इक्वल टू के मान लीजिए या समथिंग, हम मान लेते हैं कि लेट प्रोडक्ट्स ऑफ कांस्टेंट एंड वेक्टर इक्वल टू ए। प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेक्टर इज इक्वल ए। देन ए इक्वल टू हम मान लेते हैं ए इक्वल टू के एंड वेक्टर्स v इज द वेक्टर्स एंड v इज वेक्टर। देन ए बराबर के इंटू v। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे ये के कांस्टेंट है तो यह मल्टीपल्स के रूप में आ जाता है। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे dA बाई dt तो k इंटू dV बाई dt हो जाता है। तो ये हमको केवल जानना था कि ये अगर किसी प्रोडक्ट्स ऑफ कांस्टेंट्स और वेक्टर का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे, तो उसमें स्केलर्स या कांस्टेंट्स जो होता है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, केवल dA बाई dt इक्वल टू के इंटू dV बाई dt होता है। अब डेरिवेटिव आप अब कुछ आगे और कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। आगे है डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर सम एंड प्रोडक्ट। हम जानते हैं क्या है, तो डेरिवेटिव ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ये क्या है, तो यदि हम मान लेते हैं कि लेट u एंड v इज द टू वेक्टर फंक्शंस। यदि u और v दो वेक्टर फंक्शंस हैं तो उनके सम के कंडीशंस में क्या होता है, d बाई dt हमने क्या माना कि लेट मान लिया u कामा v इज वेक्टर फंक्शंस। क्या है, वेक्टर्स हैं, क्या है, वेक्टर्स है। तो d बाई dt u
प्लस माइनस भी सम के या डिफरेंस के कंडीशंस में ये क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा du बाई डी टी, du बाई डी टी, du बाई डी टी, यह आपका du बाई डी टी प्लस माइनस जो भी चिन्ह रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा dv बाई डी टी होता है। अर्थात इसका डायरेक्ट इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस प्रकार से इसका क्या हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। सेम इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी यू और इंटू वी है। तो इस कंडीशंस में देखिए यदि ये लेंगे डी यू बाई डी टी तो भी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी यू बाई डी टी, और यहाँ पे भी लिख देंगे, भी को हम आगे भी लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। तो डी यू बाई डी टी इंटू वी प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी यू इंटू डी बाई डी टी हो जाएगा। तो इसको आप अगर चाहें तो इम्प्लाइड ऐसे भी लिख सकते हैं, यू इंटू डी बाई डी टी और प्लस v इंटू डी यू बाई डी टी भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट्स के रूप में आप यहाँ पे उनका डिफरेंशियल कैलकुलस ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेम यदि वह डिविजन्स के रूप में हो तो क्या डी बाई डी टी और यहाँ पे दिया गया रहे यू बाई वी, तो इसका हम डिफरेंशिएशन अगर करना है, डिफरेंशियल कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा v इंटू ये क्या हो जाता है, v इंटू डी यू बाई डी टी माइनस हर डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई नॉमिनेटर्स ये होता है, और इंटू अंश का अवकलंश डिफरेंशिएशन माइनस अंश u इंटू डी बाई डी टी, और डिवाइडेड्स क्या होता है, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर्स आपका v स्क्वायर होता है। तो इस प्रोसेस से ये भी आप प्रक्रिया कर सकते हैं यहाँ पे, और इसके आधार पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए भी अगर आपको मान लीजिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स में आपका क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स होगा, और उसके बाद से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स होते हैं, दो प्रोडक्ट्स होते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट्स में। तो वहां पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स अगर दिया गया है, जैसे इसका डी बाई डी टी आपको ज्ञात करना है, ए बी सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी, और यहाँ पे क्या होता है ए डॉट्स, ये हो जाएगा बी क्रॉस सी। तो इसका भी सेम ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले ये वाला हम इसमें अप्लाई करेंगे, ये देखिए प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलंश, अर्थात सेकंड का फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो ए इंटू डी बाई डी टी, और ये क्या कर लेंगे बी क्रॉस सी कर लेंगे, प्लस उसके बाद से सेकेंड इंटू बी क्रॉस सी इंटू यहाँ पे इंटू या डी बाई डी टी, और इंटू क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे। तो ये आपका इस प्रकार से यहाँ पे अगर ए बी सी का, वेर ए बी सी इज द स्केलर वेक्टर वेर ए बी सी इज द वेक्टर फंक्शंस, यहाँ पे ऊपर हमने यू वी को वेक्टर लिया है, यहाँ ए बी सी अगर वेक्टर है तो उस कंडीशंस में ये आ जाएगा। पुनः इसको तोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पे पुनः इसको तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो डीबी बाई में डी टी क्रॉस सी प्लस क्या हो जाएगा बी क्रॉस डी सी बाई में डी टी, और ये ब्रैकेट्स बंद, और उसके बाद से ये ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस बी क्रॉस सी, और यहाँ पे डी ए बाई डी टी होगा। तो इसी प्रकार से आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स का भी आप लोग क्या डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। अब आइए इसके बाद से आता है, इसके बाद से डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट्स वेक्टर्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, यह आपका प्रमेय भी होता है, थियरम्स भी है, इसको आपको जानना है कि इफ ए इज द कांस्टेंट वेक्टर देन डी ए बाई डी टी इजकल टू जीरो होता है। क्या होता है, डी ए बाई डी टी इजकल टू जीरो होगा। इफ ए इज द कांस्टेंट वेक्टर, सो डी ए बाई डी टी इजकल टू क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी इजकल टू जीरो हो जाएगा। ए इज द कांस्टेंट वेक्टर, ए इज कांस्टेंट वेक्टर देन डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा।
यदि ये क्या कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका वैल्यू da/dt इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये आपको रिमेंबर रखना है, इसका आप लोग इस्तेमाल करेंगे आगे।